नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। लोकसभा चुनाव में बम्पर मेजॉरिटी हासिल करने के बाद जो दो राज्यों में चुनाव हुआ है, महाराष्ट्र और हरियाणा में, उसमें बेशक बीजेपी एक जगह पे सरकार बना ली हो, दूसरी जगह पे सरकार बनाने के लिए संघर्ष कर रही हो, लेकिन वो कमज़ोर तो साबित हो रही है, उसको डेंट लग रहा है। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है ये आप देख रहे हैं। वहाँ पर सरकार नहीं बन पाई, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी की भी यदि बनेगी तो भी वो कमज़ोर तो हो गई है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आई, ये बहुत कुछ कहता है। अब बात जहाँ तक हरियाणा की है, हरियाणा में रिजल्ट आने के बाद 24 अक्टूबर को रिजल्ट आया था। रिजल्ट आने के 2-3 दिन के अंदर सब मसला सुलझ गया था। मुख्यमंत्री का शपथ भी हो गया, दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हो गए, मनोहर लाल खट्टर फिर से एक बार हरियाणा की कमान संभाल लिए। लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मोल भाव चल रहा है। जो जजपा है, जननायक जनता पार्टी, उसके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दुष्यंत चौटाला, वो अपने विधायकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय चाहते हैं। 13 नवंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार तय था, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि खबर जो आ रही है कि एक तरफ जजपा जो है लामबंदी कर रही है, तो दूसरी तरफ निर्दलीय विधायक भी लामबंदी कर रहे हैं। और इसमें जो है निर्दलीय विधायक नयन पाल रावत हैं, बलराज कुंडू है, रणधीर गोलन है, धर्मपाल गोंदर है, सोमवीर सांगवान शामिल है। इनकी मांग ये है कि अगर सिर्फ रणजीत सिंह चौटाला को मंत्री बनाया जाएगा तो उन्हें भी तवज्जो दी जाए, यानी कि सत्ता में उनको भी हिस्सेदारी दी जाए। ऐसे नहीं चल सकता कि रणजीत सिंह चौटाला को आप बना देंगे, वो भी तो जो है काम चल जाएगा। तो मंगलवार को इन विधायकों ने हरियाणा भवन में बैठक भी की और एक तरफ निर्दलीय दबाव बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ इनकी जजपा की डिमांड है कि कम से कम 2 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल कराना चाहते हैं। उनकी पार्टी की नज़र वित्त और कृषि, आप सोचिए, यदि फाइनेंस और एग्रीकल्चर देते हैं तो फिर अपने पास वित्त से ही तो सारे डिपार्टमेंट और सारे मंत्रालय पोर्टफोलियो वगैरह गवर्न होते हैं, किसको कितना फंड देना है, कैसे देना है। तो यहाँ पे आकर के बात अटक गई है। और कहते यह है कि बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने जो है कैबिनेट के गठन के लिए मंजूरी दे दी है, लेकिन कितने भाजपा के होंगे इसमें, कितने जजपा के होंगे और कितने निर्दलीय, इस पे अभी संशय बरकरार है। वैसे जो सोर्सेज के हवाले से खबरें आ रही है उसमें अनिल बीज, चौधरी कंवर पाल, महिपाल ढांढा, बनवारी लाल, रणजीत सिंह, सीमा तिरखा, कमल गुप्ता, राम कुमार गौतम, दीपक मंगला के मंत्री बनने की उम्मीद है। तो ये बातें आ रही है। बहरहाल वहाँ पे जो मंत्रिमंडल का विस्तार रुका है वो आपसी खींचतान में, क्योंकि दुष्यंत चौटाला महत्वपूर्ण मंत्रालय चाहते हैं। तो हो गया, मतलब कि आप बहुमत में नहीं आए तो खींचतान शुरू हो गई, सहयोगी दलों का दबाव बढ़ा शुरू हो गया। महाराष्ट्र में यही हो रहा है, हरियाणा में भी यही हो रहा है। और अब बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड में क्या हुआ? झारखंड में जेडीयू ने अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कोई बात नहीं, चलिए जेडीयू के साथ आपका बिहार में तालमेल है, गठबंधन है। उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान ने 50 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया। ये दोनों आपके बिहार में और केंद्र में जो है साथी हैं। बेशक जेडीयू केंद्र की सरकार में शामिल नहीं हुई है, लेकिन केंद्र में मतलब एनडीए का पार्ट तो है ही। अब जो संकट उसके सामने पैदा हो गया है बीजेपी के सामने, वो ये कि जो आजसू है, ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, उसका जो सुदेश महतो अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि हम तो कम से कम 17 सीट पे लड़ेंगे। और उन्होंने 3 ऐसी सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार दिए जहां ऑलरेडी बीजेपी अपना उम्मीदवार डिक्लेयर कर चुकी है। उसमें उसके एक प्रदेश अध्यक्ष भी है, चक्रधरपुर। तो अब खबर यह है कि वो आए थे, सुदेश महतो दिल्ली आए थे, भेंट मुलाकात हुई, लेकिन बात बनती हुई सी नहीं दिख रही है। और इस तरह की भी बातें आ रही है कि यदि सुदेश महतो नहीं मानते हैं तो फिर आजसू से बीजेपी का गठबंधन टूट भी सकता है। तो जेडीयू से पहले टूट चुका, लोक जनशक्ति से पहले टूट चुका, और अब जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है वहाँ का एलआई, यदि आजसू से इनका गठबंधन टूटता है तो समझिए कि नुकसान तो इनको भी होना है। बेशक उन लोगों को भी नुकसान होगा, क्योंकि पहले भी लोक जनशक्ति पार्टी और जेडीयू वहाँ पर लड़ चुकी है, कुछ मिला नहीं था, और आजसू के 5 विधायक थे अभी जो विधानसभा है उसमें, तो नुकसान सबको होगा। लेकिन यदि आजसू जैसा सहयोगी राजनीतिक दल इनको आंख दिखा रहा हो, कह रहा है कि हमें इतनी सीटें चाहिए, तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि महाराष्ट्र,
हरियाणा और झारखंड जब आप कमज़ोर हुए तो आपके अपने ही आपको न सिर्फ आंख दिखाने लगे बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता में भागीदारी भी चाहते हैं और आप देना नहीं चाहते क्योंकि आपकी तो पहले से आदत ख़राब पड़ी हुई है कि हम मजबूत हैं, हम बड़े भाई, हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। लेकिन अब छोटा भाई जो है बड़ा हो गया है, अब वो जैसा चाहेंगे वैसा करने नहीं दे रहा है। शिवसेना का अपना फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन और जगहों पर तो जो भी सत्ता में आपके साथ जुड़ेगा वो तो हिस्सेदारी मांगेगा और हिस्सेदारी ज़्यादा आपको देनी पड़ेगी। तो स्वाभाविक है कि सरकार बनाने में, विकास का रोड तैयार करने में जो उस तरीके से अब आपकी नहीं चल पाएगी जैसे पहले चला करती थी। तो जब अकेले सरकार चलाने की आदत पड़ जाए और बीच में कोई साझेदार जोड़ना पड़ता है तो फिर जो है थोड़ा चलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप पहले जैसा डिसीजन जैसे चाहते थे वैसा नहीं कर पाते हैं। तो बेशक बीजेपी जीत गई, कहीं सरकार बन गई, कहीं सरकार बनने वाली है, कहीं चुनाव हो रहा है, लेकिन उसको डेंट तो लग रहा है और लगातार डेंट लग रहा है। तो हम पूरे राजनीतिक परिदृश्य पे नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही कुछ और अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।